जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की नई कथा। इस कथा को आप पहली बार सुनेंगे। कथा बहुत ही सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा। जीवित भगवान भी आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। तो बोलिए प्रेम से जीवित भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ और बेटा एक साथ रहते थे। बेटा था 5 वर्ष का। बेटा का नाम था श्याम। श्याम के पिता दूसरी शादी कर लिए थे और दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। श्याम अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता था। श्याम की पालन पोषण करने के लिए माँ हर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। श्याम की माँ जब भी काम पर जाया करती तो वह अपने बेटे को कुछ खाना खिलाकर सुला देती और घर को बाहर से बंद करके चली जाती थी। माँ का मन में बस यही ख्याल रहता था कि जल्दी मालकिन का घर का सारा काम कर लूँ और अपने बच्चे के पास लौट आऊँ। क्योंकि बेटा अभी छोटा था ना, 5 वर्ष का था, इसलिए माँ बहुत बेचैन रहती थी और बेटे को काम पर ले जाने से मालकिन बहुत नाराज होती थी। इसी तरह चलते गया। हर साल की तरह इस साल भी जितिया का व्रत आने वाला था। श्याम की माँ हर साल जितिया का व्रत पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ किया करती थी, क्योंकि उनके साथ उनके पति रहते थे। जब श्याम 5 वर्ष का हुआ तभी श्याम के पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहला पत्नी को छोड़ दिया। ना धन देते ना दौलत देते। इसी कारण माँ को हर लोगों का घर में जाकर कामकाज करना पड़ता था। इस बार जब जितिया का व्रत आने वाला था तो श्याम की माँ मालकिन के घर जाकर कहती है, मालकिन आज नहाए खाए का दिन है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, कल जितिया है। लेकिन मालकिन छुट्टी नहीं देती है। श्याम की माँ फिर भी पूरा नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया व्रत को करती है और उसकी मालकिन भी जितिया का व्रत करती थी। श्याम की माँ नहाए खाए का नियम बहुत अच्छे से करती है और जितिया व्रत के दिन अपने बेटे को खाना खिलाकर सुलाकर मालकिन के घर चली जाती है काम पर। मालकिन का घर जाकर श्याम की माँ सारा कामकाज कर लेती है और उस दिन मालकिन श्याम की माँ से कहती है, सुनो ये कद्दू लो, इसे काट दो। श्याम की माँ ने कहा, नहीं मालकिन, मैं जितिया का व्रत की हूँ, मैं कैसे काट सकती हूँ। जितिया का व्रत करने से कुछ भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक बाल में भी कंघी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कैसे ये कद्दू को काट लूँ मालकिन, आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मालकिन के घर में और कोई भी नहीं था, सारा लोग बाहर काम पे गए हुए थे। मालकिन अकेली थी, खाना तो उनको ही बनाना था। श्याम की माँ तो सिर्फ घर का सारा कामकाज किया करती थी, लेकिन जितिया का व्रत के दिन कुछ काटा नहीं जाता है। इसी कारण मालकिन चालाकी करके उस नौकरानी को यानी कि श्याम की मम्मी को जोर जबरदस्ती करके कद्दू कटवा लेती है। उसे धमकी लगाती है, अगर तुम कद्दू नहीं काटेगी तो तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगी। बस बेचारी उसे पैसा का जरूरत था अपने बच्चे के लिए, बस इसी कारण कद्दू को काट लेती है। अब मालकिन का घर का सारा काम समाप्त हो गया तो नदी में स्नान करके पूजा करके जीवित भगवान का कथा सुनकर अपने घर को आती है। वह अपने घर को जलती हुई देखती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, अपने बेटे को पुकारने लगी, श्याम श्याम करते करते रोते रोते वह बेहोश हो चुकी थी। जब श्याम की माँ को होश आया तब सुबह हो चुकी थी और उसके सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे। बूढ़े बाबा तो बूढ़े बाबा थे ही नहीं, वो तो जितिया भगवान थे, जो बूढ़े बाबा का भेष धारण करके माँ का सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तो सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम अपना व्रत को पूरा करो, अच्छे से पारण करो।
पारण करने से पहले ज्योत भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और उसके बाद ही पारण करना। पारण करने के बाद दिल से अपने बेटे को पुकारना, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। श्याम की माँ ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने बताए थे। श्याम की माँ पारण करने से पहले पूजा पाठ कर लेती है, ज्योत भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपने सारे भूल चूक की माफ़ी मांगती है। श्याम की माँ को पता ही था कि उसने ज्योतिया व्रत के दिन सब्जी को काटा था, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी। भगवान सबका दुख को समझते हैं। ऐसा विचार करके गरम गरम भोजन से पारण करती है और दिल से पुकारती है। उसका बेटा उसके सामने खड़ा होता है। माँ बेटे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटा कहता है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? माँ अपने बेटे को सारा कहानी बताती है। बेटा, मैं जब काम करके वापस आई तो मैंने देखा कि हमारा घर जल रहा है। तब बेटा ने कहा, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो घर में आराम से बैठकर एक बाबा के साथ खेल रहा था। माँ तो समझ गई, मन ही मन में कहने लगी, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। ज्योत भगवान का लीला अपरंपार है, उनका लीला वो ही जाने। इधर ज्योत भगवान के कृपा से श्याम की मम्मी की श्रद्धा भक्ति के कारण ज्योत भगवान प्रसन्न होकर उनकी बेटे का रक्षा करते हैं और झोपड़ी को महल में बदल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। और उधर मालकिन का दोनों हाथ जल गया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जितिया का व्रत में जोर जबरदस्ती एक लाचार माँ की परेशानी को नहीं समझी, उनसे कद्दू कटवा ली। इसी कारण से मालकिन की दोनों हाथ जल जाती है। मालकिन जले हुए हाथ लेकर श्याम की माँ के पास आकर श्याम की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। श्याम की माँ ने कहा, मालकिन कभी भी किसी का मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जाइए सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ ज्योत भगवान से अपनी गलती का क्षमा याचना कीजिए, जिससे आपके जले हुए हाथ जल्दी ठीक हो जाएंगे। मालकिन ने ज्योत भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। ज्योत भगवान ने मालकिन को क्षमा कर दिए। सभी प्रेम से बोले, ज्योत भगवान की जय हो। हे ज्योत भगवान, जैसे आपने उस गरीब माँ की बच्चे की रक्षा की, धन दिए, दौलत दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी को देना। सभी प्रेम से बोले, ज्योत भगवान की जय हो। और कथा को भी प्रेम से लाइक शेयर करें। आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करे। धन्यवाद।